सभी मिलके ओम का उच्चारण करेंगे। सीधे बैठकर नेत्रों को बंद करके शरीर को तनाव रहित शिथिल व्यवस्थित करके मन को धारणा स्थल पर लगाकर सर्वशक्तिमान न्यायकारी सर्वद्रष्टा परमात्मा की भावना रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास करें। प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, लक्ष्य हो साकार वैदिक ज्ञान के द्वारा, लक्ष्य हो साकार वैदिक ज्ञान के द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, करते यम नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं, शुद्ध हम बन जाएं, करते यम नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं, शुद्ध हम बन जाएं, शुद्ध हो करके लगाए और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान, शुद्ध हो करके लगाए और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान, ध्यान में फिर हो समर्पण उस प्रभु के द्वार, ध्यान में फिर हो समर्पण उस प्रभु के द्वार, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा। समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति ब्रह्मचारी तीनों उपनिषद में तवलकार ऋषि हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। जिन तवलकार ऋषि ने इस उपनिषद की व्याख्या की, इस उपनिषद को लिखा, और उन्होंने सर्वप्रथम ये प्रश्न उठाया कि हम ये जाने
इस पर विचार करें कि किसके द्वारा प्रेरित हुआ ये मन इच्छित विषयों की ओर जाता है, किसके द्वारा प्रेरित ये प्राण, ये चक्षु, ये श्रोत्र, ये सब इंद्रियां अपने अपने कार्य करती हैं। संसार में क्या क्यों कैसे को हम अनेक जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन अध्यात्म के अंदर केन किसके द्वारा इस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, और यही अध्यात्म की प्रगति के लिए, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए, उसकी ओर रुचि लाने के लिए आवश्यक है। तो पहले श्लोक के अंदर ये प्रश्न उठा करके अब वो उस ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं। उपनिषद रहस्यात्मक होते हैं, रहस्यात्मक ढंग से कुछ बात करते हैं और अंततोगत्वा हमको समाधान तक पहुंचाते हैं। रहस्य रूप में कुछ बात को रखते हैं और बात है भी बड़ी गूढ़ रहस्यों की। तो दूसरे श्लोक में कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोय, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो कान का भी कान है, मनसो मनोय, जो मन का भी मन है। जीवन में श्रोत्र और मन की बड़ी महत्ता है, और भी इंद्रियों का जहां यहां उल्लेख किया है, उन सब की जीवन में महत्ता है। यदि उसे हम अपने जीवन से हटा दें तो जीवन अधूरा सा हो जाता है। यदि श्रोत्र ना हो तो जीवन अधूरा हो गया, और मन ना हो तो फिर जीवन कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है और मन का भी मन है। इसी तरह आगे कहा, वाचो वाचन सब प्राण से प्राण, इस वाणी का भी वाणी है, इस प्राण का भी प्राण है। और आगे कहा, चक्षुषः चक्षु, और जो नेत्र का भी है। जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, यहां ऋषि के कहने का क्या तात्पर्य है? श्रोत्र के माध्यम से हम सुनते हैं, जो सुनने का साधन है वो श्रोत्र है। और जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है वो क्या हुआ कि सुनने के माध्यम को भी जो सुनता है, मनन का कारण ये मन है। इस मनन करने वाले का भी जो मनन करता है, जो मन का भी मन है, जो प्राणों का भी प्राण है, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो चक्षु का भी चक्षु है। एक दृष्टि से ये कहते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि परमात्मा के भी कान होंगे, जो कानों को भी सुन देते हैं। परमात्मा के भी नेत्र होंगे, जो इन नेत्रों को भी देख लेते हैं। सामर्थ्य की दृष्टि से ईश्वर सुन भी सकता है, देख भी सकता है, मनन भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके ये श्रोत्र, ये चक्षु, ये मन जैसे हमारे हैं, ऐसे नहीं है। ईश्वर बिना पैर के गतिमान है, कहीं भी उसकी पहुंच है। वो बिना नेत्रों के भी सब कुछ देखता है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु, बिना चक्षुओं के भी वो देखता है, बिना पैरों के भी वो सब जगह पहुंचा हुआ है। तो शास्त्र के अन्य प्रमाणों से यह पुष्ट है कि उस निराकार परमात्मा के इस तरह के नेत्र तो नहीं है, इस तरह के श्रोत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहां कहा गया कि वो परमात्मा श्रोत्र का भी श्रोत्र है। परमात्मा बिना श्रोत्र के भी सुनता है, बिना नेत्रों के भी देखता है। हमारी सुनने की सामर्थ्य बहुत है, हम बहुत कुछ दिन भर सुनते ही रहते हैं। दिन भर में कितना हम सुनते हैं, दिन भर में कितना हम देख लेते हैं, लेकिन परमात्मा इससे भी कहीं अधिक
अनंत अनंत गुना सुनता है, अनंत अनंत गुना देखता है। हम मन से दिन भर में कितना अधिक मनन कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा इससे भी कहीं अधिक, बहुत अधिक अनंत मनन कर लेता है। तो उसकी सामर्थ्य देखने की, सुनने की, मनन की बहुत अधिक है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। जैसे कहा जाए कि ये अधिकारी का भी अधिकारी है, कार्यालय में एक अधिकारी हो जिससे कि हमको कार्य हो, हमारा कार्य वो कर सकता है, उसके पास अधिकार है, वो अधिकारी है, पद पर बैठा है। लेकिन जब ये कहा जाए कि ये तो दूसरे व्यक्ति के लिए ये अधिकारी का भी अधिकारी है, वह तात्पर्य होता है उससे अधिक सामर्थ्य वाला, उससे अधिक शक्ति वाला, उससे अधिक कार्य करने वाला, उससे अधिक ऊंचा। तो परमात्मा इन श्रोत्र, नेत्र, मन आदि इंद्रियों से भी अधिक शक्तिशाली है, इनसे भी बड़ा है, इनसे भी ऊंचा है, इनसे भी अधिक कार्य करने वाला है। इसी हमारे को तुलना करवाना चाहते हैं। हम अपने नेत्रों के दीवाने हैं, श्रोत्र के दीवाने हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं से उपयोग लेते हैं और उन्हीं को एक तरह से सब कुछ मान लेते हैं। इनसे भी परे, इनसे भी बड़ी कोई चीज है, वहां ऋषि हमारे को पहुंचाना चाहते हैं, वहां को दिखाना चाहते हैं। तो श्रोत्र का भी श्रोत्र और नेत्र का भी नेत्र का एक अर्थ तो ये हुआ कि परमात्मा इनसे भी अधिक, बहुत अधिक इनकी सामर्थ्य वाला है। और दूसरा तात्पर्य, जैसे हमारे शरीर में श्रोत्र हैं, श्रोत्र के बिना शरीर का आधार नहीं बन पाता, उसका रूप नहीं बन पाता। चक्षु के बिना शरीर का आधार और रूप नहीं बन पाता। उसी प्रकार से ये जो श्रोत्र है, ये भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते, परमात्मा के बिना इस रूप में नहीं आ सकते। इन सब का आधार परमात्मा है, परमात्मा के आधार पे ये चल रहा है। ये सब बता करके ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं? जब व्यक्ति ने इसका बोध किया कि परमात्मा चक्षु का भी चक्षु है, मन का भी मन है, इतनी सामर्थ्य है, तो इस श्रोत्र को, इस नेत्र को, इस मन को छोड़ करके उस परमात्मा की ओर बढ़ेगा। जब व्यक्ति को पता लगे कि ये अधिकारी है और कार्य नहीं कर रहा, अथवा जितना कार्य कर रहा है उतना है, और वहीं कोई दूसरा उससे बड़ा अधिकारी आ जाए और कहा जाए कि ये इससे भी बड़ा अधिकारी है, तो व्यक्ति उस बड़े अधिकारी की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि वो अधिक समर्थ है, अधिक कार्य कर सकता है। इसी प्रकार से इन इंद्रियों के हम अधीन हैं, इंद्रियों के माध्यम से बहुत कार्य करते हैं, इनकी उपयोगिता, सार्थकता हम समझते हैं, लेकिन इन्हीं को ही उपयोगी मान करके न रह जाएं, इससे परे दूसरी शक्ति और है, इस ओर हम बढ़ें। इसके लिए यहाँ कहा गया, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयन वाचो अवाचम सब प्राण से प्राण और चक्षु से चक्षु। जितना हम इन नेत्रों से देखते हैं उससे कहीं अधिक परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद में देख सकते हैं। जितना हम इन श्रोत्रों से सुनते हैं उससे कहीं अधिक परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद में अथवा मुक्ति में पहुंचने के बाद में सुन सकते हैं। नचितानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मुक्ति का स्वरूप बताया कि जीवात्मा वहां किस रूप में रहती है। तो परमात्मा के अंदर रहता हुआ वो जीव, मुक्ति के अंदर रहता हुआ वो जीव, बिना इस शरीर के, बिना सूक्ष्म शरीर के, बिना इंद्रियों के, जो वो देखना चाहता है उसको देख लेता है, जो सुनना चाहता है उसको सुन लेता है। ईश्वर की शक्ति के माध्यम से वो पूरी सृष्टि को देखता है, जानता है। वहां सब जगह ईश्वर के कर्तृत्व को देखता है, ईश्वर की महत्ता को वहां और देखता है। आज एक चंद्रमा पे जाने के लिए, चंद्रमा को देखने के लिए खरबों डॉलर खर्च होते हैं, सैकड़ों वैज्ञानिक लगते हैं,
तब जाकर के वहां पहुंचते हैं और थोड़ी सी मिट्टी देख करके लेके आते हैं। मंगल की खोज चल रही है, सूर्य का तो कुछ अता पता ही नहीं है, वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। मानव की सामर्थ्य से परे चीज है। बाहर के ग्रहों की छोड़े, इस धरती पर भी हम कितना देख पाते हैं। समुद्र इतने गहरे हैं कि वैज्ञानिक आज तक भी उन तलहटियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। बड़ी बड़ी पनडुब्बियां हैं, बड़े बड़े साधन बन गए हैं, उपग्रहों से भी नीचे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां कौन कौन से जीव जंतु हैं, कैसी वनस्पतियां हैं, पूरा आज तक भी पता नहीं लगता है। और समुद्र की भी छोड़े, इस धरती पर कितने जीव हैं, कितने तरह के पौधे हैं, ये आज तक प्राणी विज्ञानी और वनस्पति विज्ञानी पूरी तरह नहीं जान पाए, पूरी कोशिश करके भी। पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक देखते चले आ रहे हैं, फिर भी ऐसे ऐसे घने जंगल हैं जहाँ की कोई मनुष्य पहुंचा ही नहीं। पता ही नहीं है कि वहां और किस किस तरह के पौधे हैं, किस किस तरह के प्राणी हैं, किस किस तरह के कीट हैं। इतना ये विस्तृत क्षेत्र है। हमने अपनी इंद्रियों को बड़ा विस्तार दिया है यंत्रों के माध्यम से, लेकिन फिर भी उसकी सीमा है। हम फिर भी बहुत कम जान पाते हैं और सतत इच्छा बनी रहती है कि हम अधिक से अधिक जाने, इस संसार को अधिक से अधिक जाने। लाखों वैज्ञानिक इसी में लगे। लेकिन ये परमात्मा ऐसा श्रोत्र का भी श्रोत्र है, चक्षु का भी चक्षु है, जिसको जान लेने पर ये सारी चीजें जान ली जाती है। जो भी जानना था वो सब जान लिया जाता है और कुछ उसको जानने को शेष नहीं बचता। पीढ़ियों तक वैज्ञानिक क्रमशः पुरुषार्थ करते रहे तो भी सब कुछ नहीं जान सकते। यंत्रों की खोज हो, उसमें तो वर्षों लग ही जाते हैं। यंत्रों की खोज हो गई, उसके बाद भी हम नहीं देख पाते। बड़ी बड़ी दूरबीनें अंतरिक्ष में लगा दी हैं और यहां बैठे बैठे हम दूरबीनों से देखते हैं, अंतरिक्ष में स्थित दूरबीनों से देखते हैं, तो भी नहीं देख पाते। हमारी सामर्थ्य कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल थोड़ी है। वो परमात्मा श्रोत्र का भी श्रोत्र है। उस परमात्मा को पाने के बाद में व्यक्ति के लिए सब कुछ देखने योग्य हो जाता है, सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है। तो इतनी बड़ी चीज है। और ये सब जानकर के कि परमात्मा ही श्रोत्र का श्रोत्र है, श्रोत्र का आधार है और सबसे बड़ा श्रोत्र है, इंद्रियों से बहुत अधिक बड़ी शक्ति वाला है। व्यक्ति में क्या परिवर्तन आएगा, तबलकार ऋषि ने क्या परिवर्तन देखा अपने में और औरों में, उसका वो आगे वर्णन कर रहे हैं। तो चक्षुषः चक्षु, आगे कहा अतिमुच्य धीरा, जो धीर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, वे लोग अतिमुच्य, इस संसार से पृथक होकर, इस बंधनों से पृथक होकर, इनसे पृथक होकर, इस घ्राण से, इस चक्षु से, इस मन से, जो बाह्य इंद्रियां, आंतरिक इंद्रियां हैं, इनसे पृथक होकर। इनसे पृथक होने का तात्पर्य है कि इनके द्वारा जो संसार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस प्रक्रिया से हट करके, इनके बंधनों से हट करके, इनके द्वारा जो सुख भोग भोगते हैं उससे हट करके धीरा संबोधन कहा जा रहा है, धीर लोग। क्योंकि परमात्मा जो देख सकता है, परमात्मा के द्वारा जो हम देखते हैं, उस देखने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। परमात्मा जो सुन सकता है वो हम भी सुन सकें, उसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए। हम अभी तत्काल देखना चाहते हैं, अभी तत्काल सुनना चाहते हैं, तो इन नेत्रों और श्रोत्रों के द्वारा हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा के माध्यम से अगर देखना चाह रहे हैं, मुक्ति में अनंत अनंत लोकांतरों को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए धैर्य चाहिए। अभी नहीं देख सकते, उसके लिए गंभीर साधना चाहिए। तो जो धीर है, जिनको धैर्य है, जो रुक सकते हैं, देर तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, वे लोग इन श्रोत्र, तत्काल दिखाने वाले नेत्र, तत्काल सुनाने वाले श्रोत्र से हट करके, इनसे छूट करके उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब वो
मरते हैं, इस शरीर को छोड़ते हैं, यहां से अपना गमन करते हैं, तब वेद्य मर के यहां से जाकर के इस शरीर को छोड़ करके अस्मात् लोका, इस लोक से अमृता भवंती, वो अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जिस मुक्ति की हमको कामना है, जिस परमात्मा को पाना है, उसके लिए निर्देश दिया गया कि पहले इन इंद्रियों से थोड़ा हटो और इन इंद्रियों की भी इंद्रिय परम शक्तिमान परमात्मा की तरफ बढ़ो। इस श्लोक के अंदर ऋषि ने एक मनोवैज्ञानिक बात का प्रयोग किया है। उसने ये बताया कि चक्षु का भी चक्षु कौन है, एक बड़ी चीज बताई जा रही है। बच्चे को किसी हानिकारक चीज से हटाना हो, उसको दूसरी कोई अच्छी चीज, कोई अधिक आकर्षक, अधिक प्रलोभन माता पिता देते हैं। और ये आत्मा का स्वभाव है कि वो अच्छी चीज को भी चाहता है, और जो अच्छी चीज उसके सामने है, यदि उससे छूटना है तो उससे बड़ी कोई और अच्छी चीज उसको दिखे तो वो छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। ये जो वैराग्य होता है, ये वैराग्य भी तब होता है जब व्यक्ति इस संसार के सुखों में भी दुख देखता है और इस संसार के सुख से भी बड़ा सुख उसको प्रतीत होता है, उसको आशा होती है कि इससे बड़ा सुख मेरे को और कहीं मिलेगा, मेरे दुखों की निवृत्ति इस संसार से अधिक अच्छी तरह कहीं और होगी, तब वो उस ओर बढ़ता है, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। और ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है, संसार के विषयों में सुख है, संसार को चलाने के लिए विषयों का सुख आवश्यक है, जीवन चलाने के लिए ये सुख आवश्यक है, लेकिन इससे छूटने का उपाय भी उन्होंने बता दिया, व्यवस्था कर दी कि जब वो संतोष करेगा तो उससे बड़ा सुख उसको मिलेगा। उस बड़े सुख की प्राप्ति के लिए इस सांसारिक विषय भोगों को वो छोड़ेगा। उसको समाधि का सुख मिलेगा, सतोगुण का मानसिक सुख मिलेगा, तो बाह्य विषयों को भी वो छोड़ेगा। और संप्रज्ञा समाधि के सतोगुण के सुख को भी वो कब छोड़ेगा, जब वो परमात्मा के आनंद का निश्चय कर लेगा कि इससे भी बड़ा आनंद कोई और है, तब वो इसको भी छोड़ेगा। ये जो वैराग्य होता है, जो वैरागी लोग होते हैं, ये संसार को सुखी देखते हुए उसको नहीं छोड़ते। ये संसार बड़ा सुखदायक है और कुछ बड़ा अच्छा है, उसको अच्छा मानते हुए नहीं छोड़ते, उसको हेय और दुखद मान करके छोड़ते। ये सामान्य व्यक्ति उनको देखता है कि देखिए इन्होंने कितना त्याग कर दिया, कितनी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दी। वस्तुतः उसने, त्यागी ने, वैरागी ने बड़ी चीजें नहीं छोड़ी, उसने तो हेय चीजें छोड़ी हैं, उनको हेय मान करके छोड़ा है। इस सामान्य व्यक्ति की दृष्टि है कि फला संत ने राजपाट छोड़ करके जंगल का रुख किया, कितना बड़ा त्याग किया, लेकिन वो मुनि जानता है कि मैंने तो कुछ निकृष्ट चीज को छोड़ा है किसी अच्छी चीज को पाने के लिए, और किसी अच्छी चीज को पाने के लिए हल्की चीज को छोड़ना कोई बहुत प्रशंसा योग्य या यश के योग्य तो नहीं है, सभी करते हैं। ये एक मानव का स्वभाव है, इसी विधि से वो आगे बढ़ता है। और ईश्वर ने व्यवस्थाएं भी ऐसी कर रखी हैं कि एक स्तर पर चढ़ेंगे तो उससे ऊंचा सुख मिलेगा, दिखेगा, तो हम वहां पहुंचेंगे और सतत व्यक्ति प्रगति करेगा। तो ऐसा ही यहाँ ऋषि ने हमारे को उद्बोधन दिया है कि जिस श्रोत्र, नेत्र, प्राण, मन के प्रति हम आकर्षित हैं, दीवाने हैं, वशीभूत हैं, इनको ही हम अपना परम उपयोगी हितैषी साधन मानते हैं, तो निर्देश दिया कि इससे भी बड़ा है, तो चक्षु का भी चक्षु है, मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, उस ओर हम बढ़ें, उस ओर देखें। और इसी का उद्देश्य हमारे को ब्रह्म तक पहुंचाना है, इस संसार से हट करके ब्रह्म तक पहुंचाना है।
धीरे धीरे वो अगले श्लोकों के अंदर हमको वहां तक पहुंचाएंगे। इस उपनिषद के बारे में कल आपके सामने मैंने बताया, ये सामवेदीय उपनिषद है, सामवेद की एक शाखा का अंश है केनोपनिषद। अथर्ववेद में एक सूक्त भी आता है केन सूक्त। केन सूक्त के नाम से अथर्ववेद में एक सूक्त मिलता है और उस सूत्र में भी इसी विषय को बड़े विस्तार से रखा गया है। वेद मंत्र भी प्रश्न उठा करके हमको वहां तक पहुंचाना चाहता है, हम भी ऐसा अनुभव कर सकें कि नेत्रों से, मन से बढ़कर के भी कोई नेत्र है और जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। उपनिषद और अन्य ऋषियों के वाक्य हमको जगह जगह मिलते हैं, जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है और कुछ जानने योग्य नहीं बचता है। लेकिन संसार को जानते जाओ तो भी जानने योग्य बचता ही बचता है। उस परमात्मा की तरफ, उस ब्रह्म की तरफ हम बढ़े, उस वास्तविकता को स्वीकार कर सकें कि इन सब इंद्रियों शक्तियों से भी बढ़कर के कोई शक्ति है जो इन सबको चला रही है। और इस भाव को मन में रख करके ही हम परमात्मा के निकट जा सकते हैं। उपनिषद का भाव समीप बैठना, ये हमारा तभी साध्य हो सकता है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। वैदिक धर्म की जय, जय हो, जय हो, जय हो, पालन हो। सबको